क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स, आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका जो विज्ञान का पेपर है वो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मिल चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर विज्ञान का जो पेपर है वो डाल दीजिए। तो आपका जो विज्ञान का पेपर कल होने वाला है, तो फाइनली आपका विज्ञान का पेपर मिल चुका है। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको पूरा जो पेपर है वो हम आपको शेयर करने वाले हैं, इसलिए आप पहले ही वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा। और आपका जो पहला प्रश्न है इस पेपर का वो आप देख लीजिए। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें पहला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। उबलते पानी से जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो इसका जो आपका सही आंसर वो आपका एलपीजी का दहन हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा, पाचन के समय अमाशय के पाचक रसों का पीएच मान। इसकी बात आता है स्टूडेंट्स आपका 5वां, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अमाशय, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र ग्रेस्का। तो इसमें आपका सही आंसर क्षुद्रांत हो जाएगा। इसके बाद आपका 6वां, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके खाली स्थान, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। आप इस पर तरीके से देख सकते हैं। तो जो आपके खाली स्थान रहेंगे वो आप देख लीजिए। जो आपका पहला, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है दो अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें आपको लिख लेना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आप इस पर तरीके से देख सकते हैं। आपको पहले में क्या करना है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया लिख लेना है। इसके बाद आपका दूसरा भी आप देख लीजिए। कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और इसके बाद आपका तीसरा, यौगिक में समवेता का गुण पाया जाता है। इसमें आपका कार्बनिक हो जाएगा। अब इसके बाद आपका चौथा, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और 5वां आपका भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आप देख लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा प्लेसेंटा। और इसके बाद 6वां, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की कितनी होती है। तो इसमें आपका आधी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो खाली स्थान के सॉल्यूशन वो आप देख लीजिए। पहले में ऊष्मा क्षेपी, दूसरे में सोडियम कार्बोनेट, फिर हो जाएगा कार्बनिक, चौथा है आपका हीमोग्लोबिन, 5वां प्लेसेंटा और 6वां आधी हो जाएगा। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप देख लीजिए। तो सही जोड़ी आपकी रहेगी 6 नंबर की। आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं 6 नंबर की आपकी जो है सही जोड़ी रहेगी। तो आपका जो पहला पित्तरस, तो इसका हो जाएगा आपका यकृत। इसके बाद हाइड्रा का हो जाएगा मुकुलन। फिर है आपका तीसरा, बोस्टन एवं क्रेक। तो इसका हो जाएगा आपका DNA। मेंडल का हो जाएगा अनुवांशिकता। टंडल प्रभाव, इसका हो जाएगा घने जंगल के वितरण से सूर्य प्रकाश का गुजरना। इसके बाद है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो इसका आपका हो जाएगा इंद्रधनुष। अब आता है आपका एक शब्द एक वाक्य। तो जो आपके एक शब्द एक वाक्य रहेंगे वो 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें पहला, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो आप देख लीजिए 5.5 और 6 से कम होता है। इसके बाद है दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। इसके बाद आपका तीसरा, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो इसका आपका हो जाएगा ATP। और इसके बाद है चौथा, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुमस्तिष्क। इसके बाद आपका 5वां, DNA का पूरा नाम लिखिए। तो DNA का पूरा नाम हो जाएगा आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। और इसके बाद दर्पण सूत्र लिखिए। तो स्टूडेंट, जो आपको दर्पण सूत्र है जो आपका दर्पण सूत्र आपको लिखना है, इसका जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन आपके सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका पहला सत्तासत है, जो आपका जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो इसमें आपका रहेगा असत्य, देख लीजिए। और इसके बाद है आपका लिटमस, एक प्राकृतिक अम्ल सूचक है। तो ये इसका आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित नहीं होते वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो इसमें आपका असत्य रहेगा। और इसके बाद है चौथा, 2 अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्रित धातु कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य ही रहेगा। और चौथा आपका 5वां है, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियाँ तक पहुंचाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा सत्य।
और 5वां मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। तो ये आपका 7 रहेगा। तो इस तरीके से आपके 7 हो जाएंगे। अब आता है स्टूडेंट्स आपके 6 नंबर से क्वेश्चन। तो आपके जो 6, 7, 8 वो सभी क्वेश्चन रहेंगे, उनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आप क्वेश्चन को देख लीजिए। 6वां है आपका वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रेमन को साफ क्यों किया जाता है, अथवा तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। 7वां आपका रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती हैं क्यों। 8वां अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। देख लीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर होने वाला है। इसके बाद 9वां क्रिस्टलीय से आप कैसे समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। और इसके बाद 10वां आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण सहित लिखिए। क्या कारण लिखिए, तो आपको कारण लिखना। और किण्वन से आप क्या समझते हैं, कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। 12वां आपका जाइलम फ्लोएम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है। मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। 13वां है आपका तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। और इसके बाद 14वां काय का प्रबंधन क्या होता है। द्विखंडन क्या है, अनुवांशिकी से क्या समझते हैं। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। और 16वां बाण और पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। संपूर्ण क्वेश्चन आप देखते जाइए। 17वां किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। और इसका अथवा विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। 18वां आपका बेकिंग सोडा बनने की विधि और इसके उपयोग। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। 19वां है आपका अलैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका जो विज्ञान का पेपर है वो रहने वाला है। तो जल्दी से पूरा का पूरा पेपर याद कर लीजिए और साथ ही ये पेपर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद स्वपरागण परपरागण में अंतर। 20वां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीके। 21वां संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण के बचाव के 2 उदाहरण लिखिए। और विस्थापन द्विविस्थापन विक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण। 22वां वायवीय व अवायवीय श्वसन में मुख्य चरणतर, धमनी सिरा में चरणतर। और जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिनकी क्षमता 2.00 यह किस प्रकार का लेंस है, तो इसको आपको बताना है। तो इस तरीके से जो विज्ञान का पेपर है वो पूरा फाइनली मैंने आपको करवा दिया। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।